हेलो दोस्तों, आप दिन के 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई के लिए बैठते हो लेकिन फिर भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हो। वही आपके क्लास में आपने ऐसे ऐसे बच्चे देखे होंगे वो सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ाई करके वो एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। और इसका एक ही आंसर है, स्मार्ट वर्क। कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो और सोचते हो कि अभी मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, लेकिन अगले 25-30 मिनट बाद यू आर फीलिंग लिटिल बिट बोरिंग और अभी आपके दिमाग में दूसरे अलग अलग विचार आने शुरू हो जाते हैं एंड नाउ यू आर लूज योर कॉन्फिडेंस एंड कांट कंटिन्यू द स्टडी। नाउ योर ब्रेन पुश यू टू शिफ्ट अनदर हैबिट टू डू दैट यू लाइक इन डेली रूटीन्स, सी द मैसेज ऑफ योर फोन्स। और अभी आप सोचते हो कि चलो यार 5 मिनट मोबाइल चलाते हैं एंड नाउ योर ब्रेन एंजॉइंग टू मैसेज ऑफ यू स्क्रोलिंग डाउन द वीडियोज। और इसी तरह आपका आधा एक घंटा कैसे चला गया आपको ही नहीं पता चलता और इसी तरह आपका आगे का पूरा टाइम टेबल खराब हो जाता है। और अभी आप सोचते हैं कि चलो यार आज का दिन वैसे भी खराब हो ही गया, अब कल पढ़ाई करते हैं। और हर दिन आप ऐसे ही बहाना बनाते हैं और इसी तरह ये कल आपका काल कैसे बन जाता है आपको ही नहीं पता चलता। 90% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो आज एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं लेकिन उसके 2-3 दिन बाद उनको उसमें से 30-40% ही याद रहता है। सो दे नीड टू रिवाइज दैट चैप्टर 1-2 फॉर मोर टाइम्स। एंड सेकेंड थिंग इज दैट वो बच्चा पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से तो पढ़ लेता है लेकिन उस पर पूछे गए कुछ क्वेश्चन के आंसर वो नहीं दे पाता। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स। और अगर आप इतना हार्डवर्क टाइम लगाकर उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसमें से आपको 100% आउटपुट नहीं मिलता है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। सो हाउ टू डील विथ ऑल दिस सिचुएशंस और इसका क्या सोल्यूशन है, आज हम 6 ऐसे साइंटिफिकली प्रूव ट्रिक्स देखेंगे जिसको आप स्टडी करते समय अप्लाई करके कम से कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो एंड यू गोना बी 100% इन टॉपर लिस्ट। पॉइंट नंबर 1, एम्प्टी माइंड बिफोर द स्टडी। बिफोर यू सिटिंग फॉर द स्टडी यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठोगे आपके दिमाग में से फ्रेंड्स, कॉलेज, गर्लफ्रेंड्स, फोन सब निकाल देना है। अपने दिमाग को एकदम क्रिस्टल क्लियर एम्प्टी रखना है। पॉइंट नंबर 2, सेट द गोल विद टाइम टेबल। देखो हम ना यार लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं कि भाई मैं अगले वीक से अगले महीने से 10-12 घंटे पढ़ाई करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे फायदा तरीका है। इस तरह आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, डेली टारगेट बनाना है और उसे पूरा करना है कि भाई आज मैं 6 घंटे पूरे एफिशिएंसी के साथ पढ़ूंगा और मुझे आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना ही है। तो आप इस 6 घंटे को 3 या 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टार्टिंग प्रोडक्टिविटी। आपको हर 2 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है जिससे कि आप इस 6 घंटे में 100% प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करोगे। और हर दिन आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, जैसे कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन मैं 6 घंटे 10 मिनट पढ़ूंगा, उसके अगले दिन और 10 मिनट बढ़ाना है और इसी तरह अगले साल तक ये 6 घंटे 12 घंटे हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, हमें शॉर्ट टर्म गोल बनाना है और उसे पूरा करना है। पॉइंट नंबर 3, रिकलेक्ट डोंट रिवाइज। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा, पढ़ाई करने के दूसरे दिन हमें उसमें से कुछ भी याद नहीं रहता। इसके लिए क्या करना है, आपने अभी जो भी एक पॉइंट पढ़ा है उसे एक पेपर में उतार देना है और अगेन बुक में चेक करना है कि व्हाट यू आर मिसिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें से मैंने क्या छोड़ा है या नहीं। पॉइंट नंबर 4, बी एन ओन टीचर। देखो भाई आपको खुद का टीचर खुद बनना पड़ेगा। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ हमें याद नहीं रखना है, उसका मतलब समझ के याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हर्ड ऑफ टर्म्स फोटोसिंथेसिस। सो हाउ टू रिमेंबर फोटोसिंथेसिस? सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स prepare their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen released in this process. तो पढ़ते वक्त हमें अपने दिमाग में हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी इमेज क्रिएट करनी है और उसे इस तरह याद रखना है कि अगर मुझे इसको कल दूसरे को समझाना है तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा। थिंक इट मैन, इसके लिए मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्लांट्स जो है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये खाना बनाने के लिए वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन यानी सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी वो उस समय सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करते हैं और पहले से ही पेड़ के पत्तों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जिससे कि वो पत्ते हरे दिखते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी ये सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर कौन सा फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, और वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर रहता है। और इस पूरे खाना बनाने की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। कहाँ से? प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स यानी छिद्र होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। दैट्स इट। और इस तरह आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसका मतलब समझ के याद रखोगे तो यह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। पॉइंट नंबर 5 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। देखो यार, हम ज्यादा देर तक क्यों नहीं पढ़ पाते? देखो, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 30-35 मिनट्स बाद उनकी कंसंट्रेशन, फोकस की जो पावर है वो कम हो जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दो तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस क्या है कि जो सराउंडिंग का नॉइस होता है, जैसे कि गाड़ियों की आवाज या फिर घर में कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा हो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो और इससे भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन यूज व्हाइट नॉइस। सो व्हाट इज द व्हाइट नॉइस? आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है व्हाइट नॉइस फॉर स्टडी। ये क्या करता है? बाहरी नॉइस को पूरी तरह ब्लॉक करता है और सही अमाउंट में स्मूथ नॉइस चालू रहता है, जिससे जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपको कंसंट्रेट रखता है। आई थिंक इसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक्सटर्नल नॉइस ज्यादा है तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद दूसरा होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस एंड इट्स वेरी बैड। देखो, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई के 15-20 मिनट बाद हम अचानक से कुछ सोचने लगते हैं। कल कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी हो या कोई और बात जिसके बारे में आप सोचने लगते हैं और थोड़ी देर बाद अचानक से आपकी उंगली मोबाइल पर जाती है, आप यूट्यूब इंस्टाग्राम रील्स देखने लगते हो और इसी तरह आपका आधा घंटा कैसे चला गया आपको ही नहीं पता चलता और इससे आपका आगे का पूरा टाइम टेबल खराब हो जाता है और अभी आप डीमोटिवेट हो जाते हो। यार, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और आप ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते हो। सो हाउ टू मैनेज ऑल दिस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। देखो, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो आपको याद रखना है कि कौन सी चीज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया और उसे इग्नोर करने की कोशिश करनी है विद द मोटिवेशन ऑफ योर गोल। डिस्ट्रैक्ट होते समय आपके दिमाग को बताना है कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है, इसमें टॉप करना है। उस वक्त आपको खुद को बताना है कि मुझे टॉपर बनना ही है। पढ़ाई होने के बाद आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और पेन या पेंसिल से आपको पढ़ाई करते वक्त जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आई है उनको लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस या फिर अचानक से आपके दिमाग में मूवी का सीन याद आता है, जो भी है उसे आपको लिखना है। व्हाई वी डू दिस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, एक्सीडेंटली विच ऑफ द थॉट कमिंग। और अगर आप इन थॉट्स डिस्ट्रैक्शंस को लिखते जाओगे आप उन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करोगे और एक बार अगर आपने उन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई किया तो आपको पता चलेगा कि यार ये वो चीजें हैं जो मुझे पढ़ाई करने में डिस्ट्रैक्ट करती है। एंड बिकॉज ऑफ यू आइडेंटिफाई दैट डिस्ट्रैक्शन, और नेक्स्ट टाइम ये डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में नहीं आएंगे और आ भी गए तो आपका उन पर 100% कंट्रोल रहेगा। बिकॉज बिफोर यू नो दिस डिस्ट्रैक्शंस एंड यू कंटिन्यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। पॉइंट नंबर 6, अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल रूल। व्हाट इज द 80-20 प्रिंसिपल रूल? अगर किसी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स है तो उसमें से 5-6 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे और वो चैप्टर कौन से है हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। वैसे तो आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस रूल को हमें एग्जाम के कुछ दिन पहले अप्लाई करना है जिससे आपको एग्जाम के समय में कम समय में ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पर फोकस करने में मदद होगी। और अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर स्टडी, इट्स मॉर्निंग टाइम, क्योंकि सुबह में आपका माइंड पूरी तरह खाली और फ्रेश रहता है और सराउंडिंग का वातावरण भी शांत रहता है, जिससे जो भी आप पढ़ोगे वो सीधा आपके माइंड में छप जाएगा और वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और सुबह आप पहला जो आधा एक घंटा पढ़ने वाले हो उसको आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि सुबह आप जितनी कंसंट्रेशन एनर्जी के साथ काम करोगे उतनी ही एनर्जी प्रोडक्टिविटी के साथ आप पूरे दिन काम करने वाले हो। एंड दैट इज कॉल्ड गोल्डन आवर रूल। यार, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसे कल पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये कल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इस वीडियो को देख के आप ऐसे ही मत छोड़ो, अभी एक पेन और पेपर लो और इन सभी टिप्स को उस पेपर में उतार दो और इन टिप्स को आप स्टडी करते समय अप्लाई करोगे तो आप 101% यू आर द टॉपर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।